Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject is DOC B6M B5M CSE. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ NDFA। ठीक है, हमने क्या किया था बाकी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया है अपना जो DFA है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसके बारे में हमने क्या किया डिस्कस किया, उसका क्वेश्चंस देखा, उसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए है ना, और उसको मतलब प्रैक्टिस किए एक तरीके से। उसमें भी हम लोग तो क्या है समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे है क्या करता है DFA कैसे वर्क करता है ना। एक्चुअली में हमको समझ में आया होगा कि DFA कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सेम एज क्या है आपका NDFA, ये दोनों क्या है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का पार्ट है ना, टाइप्स है। तो फिर क्या है हमने डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में क्या किया डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया उसके बारे में। अब हमको पढ़ने की बारी किसकी है NDFA। ठीक है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट है आपका किसका DFA का। सेम है DFA से, लेकिन क्या है थोड़ा सा क्या है उसमें डिफरेंस है ना। डिफरेंट ये है कि आपका जो DFA है वो क्या रहता था उसमें यूनिकनेस रहता था। ये मैंने पहले भी बता चुका है कि DFA यूनिकनेस रहता है, और आपका NDFA में क्या रहता है हम एक इनपुट को लेके एक से अदर स्टेट हम लोग मूव करा सकते हैं। बट यूनिकनेस का मतलब DFA में हम लोग एक इनपुट को लेके केवल एक ही स्टेट में हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या है मेन डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है DFA और NDFA का डिफरेंस है। तो हम अब NDFA का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने NDFA के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थ्योरी हम लोग स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में। अब हमको क्या करना है प्रैक्टिकली हम लोग उसमें क्या है कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो देखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट स्टेट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ गिवन ट्रांजिशन टेबल। आपके पास क्या एक ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, उस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आपको क्या करना है हेल्प लेके आपको स्टेट डायग्राम बनाना है। किसका NDFA का, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, उसका आपको क्या करना है स्टेट डायग्राम बनाना है, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। हम पिछली क्लास में भी हमने यही किया। हम अगर हमारे पास स्टेट डायग्राम है तो स्टेट डायग्राम के थ्रू हम क्या बना सकते हैं आपका ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आपका जो NDFA का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया नहीं है बट यहाँ पे देता है ना। आपका Q0 क्या रहता है आपका इनिशियल स्टेट, जो फर्स्टली आपको प्रेजेंट स्टेट में दिया हुआ है ना। वहाँ पे Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, उसमें एरो का निशान दिया होना चाहिए था। और Q3 आपका क्या है फाइनल स्टेट है, उसमें हम लोग को एस्टेरिक दिया होना चाहिए था बट वो उसमें नहीं दिया हुआ है ना। तो Q1 यहाँ पे फाइनल स्टेट है और Q3 अपना क्या है Q1 आपका इनिशियल स्टेट है Q0 और Q3 आपका फाइनल स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 बॉक्स दिए, उसमें क्या है ब्लॉक्स है, उसमें क्या है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट 1। मतलब यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट क्या है आपका 0 और 1। ठीक है, स्टेट कितने दिए हैं 4 स्टेट है आपके पास Q0 Q1 Q2 Q3। मतलब ये क्या है आपका Q का वैल्यू है, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट आपका क्या है Q0 Q1 Q2 और Q3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग सॉल्यूशन में क्या देखें, लेट अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बी Q, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट Q0 Q1 Q2 और Q3। आपका 4 स्टेट है आपके पास है ना टोटल। फिर आपका क्या आता है समीशन अल्फा 0 1। ठीक है, 0 1 के फॉर्म में आपको क्या है अल्फा ये मिला है इनपुट, उसमें क्या रहता है आपका उसको लेके हम लोग क्या करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम लोग क्या करते हैं मूव कराते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या है प्रॉब्लम सॉल्व होता है, टास्क क्या होता है सॉल्व होता है उससे है ना Q। तो Q0 जो अल्फाबेट है आपका क्या है 0 और 1। ठीक है, अल्फा अपनी इनपुट 0 और 1 लिए हैं। Q0 आपका क्या आता है इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट होता है जिसमें हम लोग क्या लिए हैं Q0, और आपका आता है फाइनल स्टेट F। फाइनल स्टेट है आपका Q3। 5 टपल्स में ये 4 टपल्स हो गया। 5th टपल्स आपको दिया हुआ था, मतलब डेल का वैल्यू दिया हुआ था, वो क्या था आपका ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना है स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने सारा चीज देख लिया है। अब यहाँ पे स्टेट डायग्राम बनाने से पहले हम लोग ट्रांजिशन टेबल को ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है Q0 स्टेट है। ठीक है, Q0 स्टेट में क्या है Q0 स्टेट जो है 0 इनपुट लेके कहाँ कहाँ मूव कर रहा है Q0 में, मतलब सेल्फ जा रहा है और
Q1 पे, है ना। और फिर आता है आपका 1 इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, Q0 स्टेट मतलब सेल्फ जा रहा है, और Q2 स्टेट पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था स्टेट में, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, रिजल्ट वैल्यू है, यहाँ पे ये रिजल्ट स्टेट डायग्राम है, तो उसमें क्या दिया, Q0 जो है हमारा 0 इनपुट लेके कहाँ कहाँ जा रहा था, Q0 पे और Q1 पे, ठीक है। दिख रहा है ये Q0 पे सेल्फ जा रहा था और Q1 पे भी जा रहा था, ठीक। तो क्या है, एक इनपुट को लेके एक से ज्यादा स्टेट में क्या कर सकता है, मूव करा सकता है, वही आपका क्या होगा, NFA या NDFA, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। समझ में आया। फिर आपका आता है Q0 जो है 1 इनपुट लेके कहाँ कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, और कहाँ कहाँ जा रहा है, Q2 पे, ठीक है। ये हमने देखा था कि वो सेल्फ जा रहा है Q1 लेके और Q2 पे जा रहा है, ठीक है। फिर बात आता है किसका, यहाँ पे देख रहे Q0 Q1 Q0 Q2, ठीक। फिर आप आता है क्या, Q1 स्टेट में क्या है, 0 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, Q3, और 1 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, डैश दे दिया है। यहाँ पे एप्सिलॉन आता है या डैश आता है, ठीक है। यहाँ पे तो डैश दे दिया है, मतलब ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, वो खाली 0 इनपुट लेके Q3 में मूव कर रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे देख लीजिए Q1 क्या है, 0 इनपुट लेके केवल Q3 में जा रहा है, Q3 हमारा फाइनल स्टेट है यहाँ पे, ठीक है। और Q1 जो है 1 इनपुट लेके कहीं भी नहीं जा रहा है, वो खाली एक ही जगह मूव कर रहा है, Q0 लेके Q3 पे, ठीक। फिर बात आता है क्या आपका Q2, ठीक है। Q2 स्टेट में जो है 0 इनपुट लेके कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे खाली है, नहीं दिखा रहा है कोई भी स्टेट, ठीक है। अब 1 इनपुट लेके कहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आप, Q2 जो है 1 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका एरो का निशान यहाँ दिया हुआ है, तो Q3 जा रहा है, वो Q2 जो है 1 इनपुट लेके Q3 जा रहा है, ठीक है। अब आता है क्या Q3 कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे टेबल में क्या था, डैश डैश डाल दिया था, वहां पे कुछ है ही नहीं, कोई स्टेट नहीं जा रहा है। ये इसमें खाली क्या है, इनकमिंग का आपका है ना, इनकमिंग इनपुट का, आउटगोइंग इनपुट का कोई सोर्स है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करें, Q3 में क्या है, डैश डाल दिए हैं, ताकि उसमें क्या है, हमको पता चले कि Q3 जो है कोई भी इनपुट लेके कहीं भी कोई सा भी स्टेट में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्टेट डायग्राम किसका, आपका जो NDFA का है ना, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है। समझ में आया क्या है, कैसे है, क्या वर्क कर रहा है ना। तो ये NDFA का आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक, प्रॉब्लम का। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देख रहे हैं आपको क्या है, स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, और उसमें स्टेट डायग्राम के थ्रू हमको क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमें ट्रांजिशन टेबल दिख रहा है तो हमको स्टेट डायग्राम बनाना है अपने आंसर में, और अगर हमको सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन में आपका स्टेट डायग्राम दिया है तो हमको सॉल्यूशन में क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका क्वेश्चन NDFA, ठीक है, या DFA जो भी उसका। तो इसमें क्या दिया है, स्टेट डायग्राम में क्या दिया है, Q0 Q1 और Q2, ये आपका क्या है, Q0 Q1 Q2 क्या है आपका, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट मतलब Q, ठीक है। जिसमें Q क्या है आपका इनिशियल स्टेट है, और Q2 क्या है, डबल सर्कल में दिख रहा है, मेरा डबल आर्क में दिख रहा है, मतलब वो क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। फिर आता है आपका मूव, कहाँ से कहाँ कौन क्या मूव कर रहा है उसके लिए। तो जो Q0 है आपका, है ना, वो Q0 कहाँ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, A और B क्या है आपका इनपुट है, ठीक है, इनपुट। तो वो A और B जो है इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, Q0 पे और Q1 पे, ठीक है। वैसे ही Q1 क्या कर रहा है, B इनपुट लेके कहाँ मूव कर रहा है, Q2 पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 इनपुट है, देखिए A B और नीचे दिए हुए आपका C, ठीक है। तो 3 इनपुट है आपके पास A B और C। तो जो Q0 है वो A B और C तीनों को यूज कर रहा है, A B को लेके आपका Q0 और Q1 पे जा रहा है, और C को लेके वो कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है ना। और जो Q2 है वहां पे सिर्फ इनकमिंग का है, आपका आउटगोइंग का नहीं है कोई सोर्स, इस वजह से Q2 जो है क्या रहेगा, खाली रहेगा, वो कोई स्टेट में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है, लेट ए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बी Q फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट Q0 Q1 Q2, ठीक है। 3 स्टेट है आपके पास, Q0 Q1 और Q2, और आपका जो अल्फाबेट है ना, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स आपके पास कितने हैं,
3 है, ये अल्फाबेट में आ गया आपका सिग्मा में A, B और C, ठीक है। और यहाँ पे आपको Q0 क्या दिया है, फाइनल इनिशियल स्टेट है Q0, है ना। तो Q0 इनिशियल स्टेट है, इसमें क्या दिया है आपका Q0, और फाइनल स्टेट में क्या लिए हैं अपना Q2 को फाइनल स्टेट, इसमें दिया हुआ है ना डायग्राम में आपका क्या है, Q0 इनिशियल स्टेट है और Q2 आपका क्या है, फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो Q0 और Q2 और Q1 ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। अब इसमें हमको ट्रांजिशन टेबल